A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is your relative motion in 2D. आज हम relative motion in 2D पर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम कुछ concepts and then problem practice करते रहेंगे, साथ साथ problem and concepts पढ़ेंगे. ठीक है, तो let's start our lecture. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन द प्रीवियस क्लास छोटा सा रिलेटिव मोशन 1-2D के बारे में पढ़ा था कि क्या करना है अपने को कंपोनेंट्स करने हैं आई कैप में और जे कैप में. वी हैव टू डू द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन आई कैप एंड जे कैप. और अगर VAB वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इक्वल्स टू VA माइनस VB करके. कैसे बेटा? VA माइनस VB लिखकर आपको अपना फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है. ठीक है ना. तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया. तो रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्या हो गया? VA वेक्टर माइनस B वेक्टर. अगर एक्सेलरेशन ऑफ AB वेक्टर लिखना तो ये हमने पढ़ लिया था 1D में, एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B वेक्टर. फिर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ B करके भी आप अपना रिलेटिव कंसेप्ट लिख सकते हैं. ये सब हमने इन द प्रीवियस क्लास पढ़ा था गाइस, है ना बच्चे? ओके ओके, रितिका ने मैसेज भेजा है कुछ. हाँ रितिका, मैं इस पर आपको रिवर्ट बैक करूंगा. ठीक है ना. तो चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं. लेट अस डू अ क्वेश्चन ओवर हियर. तो ओवर हियर वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन दैट अ ऑब्जेक्ट A and B both have a speed of 10 meter per second. A is moving towards east while B is moving towards north. Starting from the same point as shown, find the velocity of A relative to B. Find the velocity of A relative to B. Please try to solve it. Please try to solve it. आपको वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है. एक चीज और बता दूं, आप वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B वेक्टर फॉर्मेट भी निकालेंगे और वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मैग्नीट्यूड भी आप निकालिए. ठीक है. यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दिस क्वेश्चन विल रिक्वायर ओनली 1 मिनट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, आप क्वेश्चन लिखने में समय जरूर ले सकते हैं बट सॉल्व पहले करें. सॉल्व पहले करें. मैग्नीट्यूड निकालना है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड एंगल, और एंगल भी निकालना. ठीक है ना. डायरेक्शन बताओ क्या है, एंगल क्या है, ये सब बताओ. आप सब लिख लो. ठीक है दोस्तों. मतलब डायरेक्शन भी सोचो, डायरेक्शन कहां जाएगा. बेटा अभी जस्ट हमने क्लास शुरू करी है. अभी जस्ट हमने क्लास शुरू करी है. ठीक है. तो परेशान मत हो अगर कोई लेट आया तो. जस्ट क्लास हमने शुरू करी है. यस बच्चों, एवरीवन शुड सॉल्व दिस. जिसको भी डाउट होगा अपने से पूछेगा. डायरेक्शन भी सोचो, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, कितना एंगल पे, सब सोचो. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल क्लास में भी किया था ना. कुछ ऐसा, सेम नहीं, कुछ ऐसा. ओहो हितेश, मैं आपसे बात करूंगा फिर क्लास में अलग से. ठीक है. अभी हम रिलेटिव मोशन 2D पढ़ रहे हैं बेटा. ओके चलो. तो डू यू नीड मोर टाइम और शुड आई सॉल्व? आंसर्स दो बेटा अपने चैट में आंसर लिखो. ओके, यू नीड मोर टाइम. ठीक है. टेक 1 more minute. नो इश्यूज, टेक 1 more minute. कोई बात नहीं. जिसने आंसर नहीं लिखा है चैट में, सब लोग चैट में आंसर लिखेंगे. निधि ने आंसर नहीं दिया अभी तक. निधि शर्मा ने, आई गेस आकांक्ष ने भी नहीं दिया है. ओके चलो, ताहा का भी आंसर आ गया. ताहा ने भी आंसर दिया है, बहुत सही आंसर दिया है. और लक्ष्य ने भी आंसर दिया है. निधि सोच के बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है. प्रियांशी, नव्या ने भी आंसर दिया. सब लोग आंसर करो, टाइम खत्म होने वाला है बस. बेटा आपको मैग्नीट्यूड भी वेक्टर में भी लिखना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी, कि डायरेक्शन किधर की तरफ है ना. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में बताना है डायरेक्शन किधर की तरफ है. एवरीवन हैज टू सॉल्व. एवरीवन हैज टू सॉल्व. देखो सिंपल क्वेश्चन है.
चलो, तो हमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो शुरू करें करना। तो बेसिकली पहले लिखो, ये तो हमें गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज द गिवन डेटा? तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है बेटा? 10 i कैप। वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 i कैप एंड वेलोसिटी ऑफ बी कितना है बेटा? 10 j कैप। कैसे पता चला? ये देखो दे रखा है, एक ऊपर जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है तो 10 j कैप, ए इधर जा रहा है तो 10 i कैप, है ना? ऐसे अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा कैसे लिखा जाएगा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 i कैप माइनस 10 j कैप। तो बेटा वी ए बी वेक्टर मेरे पास आ चुका है 10 i कैप माइनस 10 j कैप। अगर मुझको यहां पर आपका मैग्नीट्यूड चाहिए तो बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्मेट में? क्या रूट में कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। तो ये वैल्यू कितना आएगा अपने पास? 100 प्लस 100 और इसका रूट, तो वैल्यू कितना आएगा बच्चों? रूट में 200, और रूट 200 को अपन कैसे ले सकते हैं? 10 रूट 2। तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का, वो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? आपका 10 रूट 2। कितना है? 10 रूट 2। और अगर इसी को मैं प्लॉट करूं, अगर इसी डायरेक्शन को मैं प्लॉट करूं, तो प्लॉट कहां करेंगे बेटा? हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करूं तो बेटा ये 10 i कैप और माइनस 10 j कैप, तो 10 i कैप इधर की तरफ आएगा और माइनस 10 j कैप, तो 10 j कैप इधर की तरफ आएगा। तो बेसिकली आपका डायरेक्शन नेट इनका रिजल्टेंट अगर देखोगे तो क्या ये वैल्यू आएगी? बोलो बच्चों, क्या ये मेरा रिजल्टेंट आएगा? और अगर मैं यहां पर अपना अल्फा एंगल निकालने की बात करूं, दिस इज माय एंगल अल्फा, तो बेटा अल्फा कितना होगा? 10 अल्फा, जरा सोचो खाली मैग्नीट्यूड वाइज। क्या 10/10 बराबर 1? तो बेटा अल्फा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और बेटा ये डायरेक्शन कौन सी होती है? अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है तो डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब आंसर मेरे फाइनली कितना आया? 10 रूट 2 45 डिग्री साउथ ईस्ट, है ना? साउथ ईस्ट। तो ये मेरे आंसर्स आएंगे एंड आई गेस काफी सारे बच्चों ने हमारी क्लास में सही सही आंसर निकाले थे, ठीक है ना? और जिन बच्चों ने आंसर चैट में दिया मुबारक हो, वेरी गुड। तो अतीका खान आपका भी आंसर सही है, कुशाग्र नाथ का भी आंसर सही है, समर्पित का भी आंसर सही है, वेरी गुड। नो हितेश, आप क्लास में रुको, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है हितेश? मुझे पता है तेरा लेक्चर मिस हो गया पर कोई इशू नहीं है, तू मेरे से बात कर लेना, बट अभी क्लास में रुको एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो मैं पढ़ाने रहा हूं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएंगी। इतना तेरे को वेक्टर्स आता है, ओके हितेश? ओके, सात्विक जैन को अभी आंसर सही है। ओके, दीपांशु आपने आंसर गलत निकाला है, कोई बात नहीं, मगर उसको अब सही करो। अपनी गलती समझ में आई आपको? दीपांशु देखो तुमने क्या गलती करी है, समझ में आई? ओके, निधि शर्मा क्या आपने जो गलती करी है समझ में आया बेटा? वेरी गुड। तो काफी बच्चों ने दिया। अब देखो इसको ट्रिक से करने के लिए कैसे करें बेटा? ट्रिक से करने का तरीका क्या है जरा देखें क्या एक बार? ट्रिक से कैसे करना है एक बार देखें जरा। अगर फटाफट से तुम्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना कैसे करोगे? तो बेटा ये तो हो गया स्कूल में मेथड लंबा लंबा करते करते, तो आओ जरा ट्रिक से कैसे करना है फटाफट से देख लेते हैं। बेटा देखो तुम्हें क्या दिया गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटा मुझे कहां बैठना चाहिए? मैं बी पर बैठ गया। मैं कहां बैठ गया बेटा? बी पर बैठ गया। और जैसे ही मैं बी पर बैठूंगा क्या मुझको ए को देखना चाहिए? तो अपनी वेलोसिटी मैं क्या कर रहा हूं? बी को दे रहा हूं। तो सीधे सीधे क्या मैंने अपनी खुद की वेलोसिटी किसको दे दी? ए को दे दी। तो बी ने अपनी वेलोसिटी ए को दे दी। अब नेट रिजल्टेंट यही तो आएगा, और ये नेट रिजल्टेंट कितना होगा बच्चों? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछते तो क्या बहुत ही इजीली डायरेक्शन लिख सकते थे बच्चे कि भैया खुद की वेलोसिटी पलट कर दूसरे को दे दो, खुद की वेलोसिटी पलट कर दूसरे को दे दो और नेट रिजल्ट निकाल दो। डायरेक्शन निकालना तो बहुत इजी हो गया कि सर ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आएगा, है ना? और आप अब एंगल भी फाइंड आउट कर सकते थे यहां से। तो अल्फा कितना आ जाता है? देखो देखने पे पता चल रहा है 145 डिग्री, देखने पे पता चल रहा है ना भाई, सेम सेम है ये, है ना? तो आप सीधे भी आंसर दे सकते थे।
नो इश्यूज। ओके, तो क्या ये तरीके तुम्हें समझ में आया? वैसे नॉर्मल भी हमने करा, मेथड जो क्लास में स्कूल में करके आना है, और हमने ट्रिक भी देख लिया कि अगर ऑब्जेक्टिव में हम ट्रिक कहीं लगा पा रहे हैं तो वी कैन अप्लाई, है ना? वी शुड बी एबल टू अप्लाई द ट्रिक्स ऑल्सो। इज इट क्लियर बेटा? चलो, तो क्या हम आगे मूव कर सकते हैं बच्चों? लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। तो चलिए आइए मूव करते हैं आगे। किसी को कोई भी डाउट हो, रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। किसी को कोई भी दिक्कत हो, रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट। द क्लिक ऑन रेज हैंड। चलो, समझ में आ गया? ठीक है। हाँ जी अंश, क्या डाउट है बेटा? बोल। सर वो जो अपने डायरेक्शन लिया है वो नॉर्थ में, सर वो तो ऊपर जाना चाहिए था ना। बेटा ये बता, खुद की वेलोसिटी पलट के नहीं देते रिलेटिव वेलोसिटी में? क्या सर? रिलेटिव वेलोसिटी में क्या पढ़ाया था? खुद की वेलोसिटी दूसरे हाँ को सर। अब उल्टी डायरेक्शन में देते हैं। तो ये नॉर्थ में तो साउथ में नहीं दूंगा इसको मैं। यस सर, और वो तो फिर सर तो सही तो है। सर फिर बी तो को ईस्ट तो वाला। तो बी को तो यही लगेगा ना कि ए इधर जा रहा है। हाँ सर। बी जब इधर जाएगा तो यही लगेगा ना, ए तो इधर जा रहा है। सोच, तो वही यस डायरेक्शन सर। बनाई है हमने। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, आओ भाई। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन 2D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार 1D भी पढ़ लेंगे, फिर हम 2D भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो 1D भी पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना? कोई बड़ी चीज नहीं है। तो लेट अस स्टडी फॉर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है उसको समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना? एक बार समझते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है हमारा। तो मान लीजिए अपने पास दो कार हैं। अपने पास क्या है बेटा? दो कार्स हैं। ठीक है ना? वी हैव टू कार्स। तो बेटा ये दोनों गाड़ी, ये बताओ, आपस में पास पास आ रही है, दूर दूर जा रही है? टेल मी। तो हमने इसको बोला कार नंबर ए, इसको हमने बोला कार नंबर बी। तो ये हमारी वी ए है और ये बेटा हमारी वी बी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा हमने कितनी बोली? मान लीजिए एल बोली है। कितनी बोली है बेटा हमने? एल बोली है। ठीक है ना? तो बेसिकली यहां पर आप जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करते हैं, तो वो लिखते हैं बेटा वी वेक्टर वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। क्या लिखते हैं बेटा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है ना? तो हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी आता है। क्या आता है बेटा? हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी आता है। तो अब जरा कुछ ध्यान से देखना है हमको, ठीक है? छोटी छोटी चीजें समझनी है। ठीक है ना? तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चीजें समझे नहीं अभी हमको। जो हमारा ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा या फिर सेपरेशन होगा, is basically a component। ये नामकरण डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। is a component of relative velocity, is a component of relative velocity। किसका कंपोनेंट है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ये। of one particle with respect to other, of one particle with respect to other। अब इंपॉर्टेंट लाइन, along line joining them, along line joining them। ठीक है बच्चों? along line joining them मतलब क्या कि भैया अगर तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए बी मतलब वी ए बी जो बात कर रहे हैं, जो वी ए बी हम बात करें, अभी मैं समझाऊंगा तो लिखवाया है, अभी समझाया जाएगा, समझे? तो अगर मैं वी ए बी की बात कर रहा हूं तो जो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो वैल्यू आपके इन दोनों को एक लाइन में ज्वाइन करती, मतलब इन दोनों गाड़ियों को मैंने एक लाइन में ज्वाइन किया, तो वी ए बी की डायरेक्शन भी किसमें होनी चाहिए? इस व्हाइट वाली लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए, इस व्हाइट वाली लाइन के अलॉन्ग होनी चाहिए। मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन होता है वो एक कंपोनेंट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। किसका कंपोनेंट? रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट होता है किसके अलॉन्ग? इस व्हाइट वाली लाइन के अलॉन्ग। मतलब कि अगर मान लो 2D है,
मान लो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी कुछ ऐसी आ गई, मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा, अगर वी ए बी वेक्टर आपका ऐसे आ गया और दो गाड़ियां आपकी ये लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच क्या होगा आपका, इसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट दैट इज वी ए बी कॉस थीटा होगा। कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, यहां पर वी ए बी कॉस थीटा आपका क्या बन जाएगा बच्चे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, अभी अभी चीजें धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है बस ये, ठीक है। तो अभी 1D पढ़ा रहा हूं, फिर धीरे धीरे 2D में मूव कर जाऊंगा एक बार, ठीक है ना। तो ये बस मैंने समझाया, अभी धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि इस लाइन के अलोंग तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट होने चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग। उन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, चीजें समझ में आएंगी। यस, इनको लिखना है सब कुछ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू राइट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, तो तुमने क्या निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए बी निकाला, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी इन 1D is velocity of approach और separation only। तो velocity of AB मतलब relative velocity 1D में तो सीधे सीधे अप्रोच या फिर सेपरेशन के बराबर ही होती है। अब ये सेपरेशन कब होगी और कब ये अप्रोच कराई जाएगी, उस पर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है समझो। अगर दोनों के बीच की दूरी, इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इज डिक्रीजिंग देन VAB क्या कहला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई पास में आ रहे हैं ना, अगर दोनों के बीच की दूरी कम हो रही होगी तो जो VAB होगा वो क्या कहलाया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाया जाएगा, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाया जाएगा। देन इट इज, ये ऐसे लिख लेना, देन इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, देन इट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब देखो, इफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज इज इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीज कर जाए दोनों बॉडीज के बीच की दूरी, देन इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हम क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दूर जा रहे हैं तो हमने क्या नाम दिया बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम दिया, ठीक है बच्चों। क्या नाम दिया बेटा हमने यहां पर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम दिया। कुछ नहीं, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका हमको कायदे से कंपोनेंट लेना होता है along the line joining these two bodies। इन दो बॉडी को ज्वाइन करते हुए तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट आने चाहिए। तो यहां पर VAB तो इसी के लाओगे, ठीक है ना। और अगर तुम्हारी दूरी कम हो रही है तो हमने नाम दे दिया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर दूरी बढ़ रही है तो हमने नाम दे दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने क्या नाम दे दिया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नाम दे दिया। अभी तो बस थ्योरी लिखवाई है, अभी तो बस हमने थ्योरी लिखवाई है, बाकी तो अभी हम सवालों से चीजें समझेंगे। देखो तुम्हें पता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम बोलो तो अगर तुमने लिखा हो तो हम क्या आगे बढ़कर न्यूमेरिकल से चीजें समझना शुरू करें। अगर आप लोगों ने लिखा हो तो आप यस बटन बताइए, लिखिएगा यस, ओके, आई एम वेटिंग, नो इश्यूज, नो इश्यूज। थोड़ा सा अपनी स्पीड अप करो यार, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करना जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी रितिका एक साथ करेंगे सब कुछ, 1D 2D सब पढ़ लेंगे धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा कब पढ़ जाएंगे हम, ठीक है, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बेसिकली वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन, हमको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज मूविंग एट अ स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। Find the velocity of approach, find the velocity of approach। आप मुझे खुद सोचो, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है बढ़ रही है, क्वेश्चन पढ़ो समझो, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है।
कम होगी तो जो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्या वही मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा? क्या वही मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा? अभी पढ़ा। तो बेसिकली ये 1D मोशन है, सीधी सीधी लाइन में हो रहा है, तो 1D मोशन है। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। और बेटा गिवन डेटा अगर दिखा जाए तो वी ए वेक्टर कितना है तुम्हारे पास? 10 i कैप, और वी बी वेक्टर बेटा कितना है तुम्हारे पास? -12 j कैप, सॉरी -12 i कैप। तो बेटा ये वैल्यू लिख दो, 10 i कैप माइनस में -12 i कैप, तो क्या ये 22 i कैप हो गया? और वी ए बी वेक्टर जो तुम्हारा आया वो 22 i कैप हो गया। और यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, मतलब क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ओनली। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा कितना हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, वैल्यू हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 22 मीटर पर सेकेंड के बराबर। इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, शॉर्टकट मेथड। इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, है ना? कैसे ट्रिक? यस, बड़ी सिंपल सी है। ए बॉडी, बी बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, बी पर बैठ जाओ, बी को रोक दो, खुद की वेलोसिटी 10 है, बी की अपनी वेलोसिटी पलट कर उल्टा दे दो, पलट का उल्टा दे दो, पलट का उल्टा दे दो, तो 12। तो 10 + 12 22। बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। वेलोसिटी ऑफ ए लिख, वेलोसिटी ऑफ बी लिख, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल। क्या निकाल? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आ गया तुमको प्रशांत? क्या तुमने रिलेटिव वेलोसिटी में दिक्कत है बेटा यही वैल्यू निकालने में? प्रशांत हाँ ना में जवाब दे बेटा जल्दी से, यस और नो। क्या यहां पर तुम्हें दिक्कत है बेटा? बोल। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी निकाला तुमने, वेलोसिटी ऑफ ए बी निकालो। अब देखो कि यहां पर डिस्टेंस कम हो रही है, बढ़ रही है? इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच पास आ रहे हैं तो कम हो रही है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर कम हो रही है तो वेलोसिटी अप्रोच बोलते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी मैंने तुम्हें सिखाया था, लिखना क्या होता है? वी ए बी वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमने बता रखा आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज रिटन एज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर बेटा। तो वी ए का वैल्यू लिख लो, आपके पास गिवन है वेक्टर क्वांटिटी में 10 i कैप। वी बी का वैल्यू लिख लिए, कितना है बेटा? माइनस आई डायरेक्शन में तो -12, तो 10 माइनस ऑफ -12, तो वैल्यू कितना होगा? 22। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है प्रशांत, अब समझ में आ गया? हितेश तेरे को भी समझ में आया बेटा? जो भी नए बच्चे आए हैं, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ओके नंदिनी, इज दिस क्लियर टू यू? मानवी, मिहिका, लव तेजा, चलो बहुत बढ़िया। चले सबको चलते हैं आगे। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो तुम्हारे पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करो, समझ में आया तो इस क्वेश्चन को करो, सोचना समझना फिर बोलना। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखना नहीं है अभी। क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखने का टाइम बाद में लिख लेना। पहले देखो, देखो स्क्रीन से सॉल्व करो। अ पार्टिकल ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। Other particle B is moving at a speed 5 meter per second towards right. Find their velocity of approach. इसमें स्लैश में सेपरेशन भी कर दे। बताओ तुम सेपरेशन हो रहा है या फिर अप्रोच आ रहा है? युक्ता, मैं अभी आपका डाउट लूंगा बेटा, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में आपका डाउट लेते हैं। यस वेरी गुड।
सब लोग आंसर दो भाई। पहले तो ये सोचो अप्रोच है सेपरेशन है। ये देखो कौन तेजी से मूव कर रहा है, कौन हल्के मूव कर रहा है। डिस्टेंस क्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी, कम होगी? सोचो, क्या ए बी के पास आएगा या दूर चले जाएगा? सोचो सब, टाइम लें। और जिनका आंसर आ गया वो क्वेश्चन भी लिख लीजिए ना। जिनका आंसर आ गया क्वेश्चन लिखो भाई। हाँ जी बिल्कुल पांडे जी, सही है आपका। रौनक, रौनक सोच बेटा दोबारा से एक बार आंसर, एक बार दोबारा सोच। हाँ कौशल बता रहा हूं बेटा, अभी तेरा आंसर सही है नहीं है, अभी सबका आंसर देख रहा हूं मैं। ओके, प्रशांत ने आंसर दिया, नुमान ने भी आंसर दिया, सुरभि ने भी आंसर दिया, पूरज ने भी दिया, पूरक लक्ष्य ने भी दिया, अरिहंत ने भी बताया, वेरी गुड। राघव ने भी बताया है आंसर, राशिका ने भी बताया, वर्षा, श्रुति, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। देखो सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ काफी लोग आंसर दे रहे हैं। यस वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है एक फैकल्टी को जब उससे पढ़ाए हुए बच्चे सब आंसर एकदम बढ़िया बढ़िया देते हैं। तो बहुत ही सही है। एक बात चीज देखो बेटा, ये चल धीरे रहा है, ये धीरे चल रहा है और पीछे से गाड़ी बहुत तेज आ रही है। ये धीरे चल रहा है, पीछे से गाड़ी बहुत तेज आ रही है, तो इनके बीच की दूरी कम होगी या बढ़ेगी? सोचो। जो ये देख रहा है कि सर इनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही, बढ़ने का तरीका क्या है, आप क्या देखें, यहां पर बैठो तो तुम्हें क्या लगेगा, ये तुम्हारे पास तेजी से आ रहा है। इफ यू आर सिटिंग ऑन बी तो तुम्हें क्या लगेगा कि ए तुम्हारे पास आ रहा है, दूर जा रहा है। ए तुम्हारे पास आ रहा होगा। अगर बी पर बैठकर तुमको यह लगता है कि ए तुम्हारे पास आ रहा है, तो मतलब सेपरेशन या अप्रोच? अप्रोच। कंसेप्ट देखो कैसे करना है इसको, मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं एक दोबारा से। कंसेप्ट से बेटा, ट्रिक तो कभी होती ही नहीं। ट्रिक बोलना गलत बात है बेसिकली, ट्रिक तो एक तरह से फिजिक्स की तौहीन है, तौहीन मतलब बेइज्जती है। तो कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट क्या है, अगर हम एज अ चिंटू बन के यहां बैठ गए, हम चिंटू बन के यहां बैठ गए, तो चिंटू क्या करेगा, खुद की वेलोसिटी हटा देगा। और किसको देगा खुद की वेलोसिटी? अपनी वेलोसिटी को ए को दे देगा, और डायरेक्शन कन्वर्ट करके, भाई डायरेक्शन पीछे दे देगा ना, खुद की वेलोसिटी पीछे वाले को दे देगा। तो दैट इज कितना हो गया, ये 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो बेटा अकॉर्डिंग टू बी, बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है बेटा? क्या 15 आई कैप? तो क्या ए बी के पास जा रहा है? क्या ए बी के पास जा रहा है? तो क्या बेटा ये तुम्हारी सेपरेट हो रहे हैं या फिर अप्रोच हो रहे हैं? डिस्टेंस तो कम हो रही है ना बेटा। इसको तो यही लगेगा ना कि मेरे पास आ जा रहा, पास आ जा रहा, मतलब डिस्टेंस कम हो रही है। तो दैट इज, ये हमारी क्या है, अप्रोच है। ये क्या है बेटा, हमारी अप्रोच है। अदरवाइज तुम नॉर्मल भी देख सकते हो, भाई आगे वाला धीरे जा रहा है, पीछे वाला बहुत तेजी से आ रहा है, तो ये तो डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, धीरे धीरे ओवरटेक कर जाएगा। ये लॉजिक से भी कर सकते हो। तो आप करोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व, देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने टेक्निक। आपको कुछ नहीं करना, आपको वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है 20 आई कैप, आपको वेलोसिटी ऑफ बी लिखना है 5 आई कैप। प्लस में है ना, देखो डायरेक्शन है प्लस प्लस। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा, तो वो लिखा जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, तो बराबर कितना, 20 आई कैप माइनस 5 आई कैप, बेटा कितना, 15 आई कैप। और ये वैल्यू कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। और ये मेरी अब क्या बुलाई जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि हम पास में आ रहे हैं। तो हमने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, पास में आ रहे हैं, ये ज्यादा है, पास में आ रहे हैं। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन नाउ क्लियर टू यू ऑल? इज दिस क्वेश्चन नाउ क्लियर टू यू ऑल? हाँ हो ना बच्चों? भाई जिसको भी डाउट हो ना, बेझिझक पूछो डाउट्स। ठीक है, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, हाँ तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें अगला, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो।
otherwise now we are going to do a new question. चलो, let's see the next question. चलो अगला क्वेश्चन मैंने यही बना दिया आपके सामने ना, तो अगला क्वेश्चन बना दिया मैंने यहां पर, देख लो भाई, ठीक है। नाउ वी हैव ए बॉडी बी, यू हैव ए बॉडी ए, ठीक है ना, दो बॉडी दे दिया, ग्राउंड दे दिया आपको। अब बताओ यहां पर सेपरेशन हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, और कितनी से हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये सोचो और बताओ आंसर कितना होगा। अब मेरे हिसाब से बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, तुम सोचो बेटा, दूरी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, सोचो। हाँ तो बेटा यहां पर मैंने आपको दिया है ना, कौन पार्टिकल आगे कौन पीछे है। इस क्वेश्चन में मैंने फिगर दे तो दी है, फिगर दे दी गई है बेटा आपको, तो फिगर के हिसाब से बताइए दूरी बढ़ रही है कम हो रही है। बेटा सोचो, एक तो बहुत तेजी से चल रहा है और एक कम से चल रहा है, तो पीछे वाला धीरे चल रहा है, आगे वाला तेजी से चल रहा है, तो क्या दूरी बढ़ेगी कम होगी? सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। ओके प्रशांत, एक बार बेटा आप वेक्टोरियल लिखने की कोशिश करो, वी ए वेक्टर लिखो, वी बी वेक्टर लिखो, फिर वी ए बी निकालो, ठीक है, फिर वी ए बी निकालो। ओके बेटा एक चीज बताओ, ये क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे धीरे है और ये बहुत फास्ट है, तो बेटा क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी बढ़ेगी? विल इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है, तेजी से जाएगा, ये भी आगे जाएगा पर धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी बढ़ रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन। क्या बोलेंगे, सेपरेशन। और चलिए निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए कितना, 20 आई कैप और -5 आई कैप, तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 15 आई कैप। तो तुम्हें तो मैग्नीट्यूड से बातें करनी होती है, तो वी ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 15, एंड ये क्या होगी तुम्हारी सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज बेसिकली इक्वल टू योर 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर सेपरेशन हो रहा है, नॉट योर अप्रोच, ठीक है। तो मतलब ये मत मान लेना कि भैया सर ऐसे अगर जा रहा हूं तो हमेशा सेपरेशन, नहीं, डिपेंड करता है रिलेटिव वेलोसिटी पे, देखने डिपेंड करे, देखना पड़ेगा तुमको कि कम हो रही है डिस्टेंस, बढ़ रही है, ठीक है ना। यू हैव टू सी द थिंग्स। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में आपको? हाँ, आप वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल सकते थे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी निकाल सकते थे, मैग्नीट्यूड लेना था, मैग्नीट्यूड आप लिख लेते, जिसका -15 आई कैप आया कोई इशू नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है और लॉजिक लगा के बोलना है कि भैया तुम्हारा ये वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, बस यही 3 चीजें हैं। इज इट क्लियर गाइस? क्या इसमें कोई दिक्कत? अब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी सेपरेशन समझ में आ रहा है? इज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन क्लियर टू यू ऑल और नॉट? अब बेटा एक क्वेश्चन आया बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट प्रत्यक्ष, इज दैट कि सर इफ देयर आर 2 कार्स, कि सर इफ देयर आर 2 कार्स, one is Ferrari another one is Mercedes, and both are moving in the same direction with a velocity v, दोनों ही सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो जरा मुझे सोच के बताओ डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है? डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उनके बीच में डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ रहा है? बताओ भाई। नो इफेक्ट, दैट इज कांस्टेंट, तो वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी अप्रोच भी 0 है। अब तुम देखो ना कैसे निकालोगे, तो v माइनस वी ही तो करोगे, खत्म। तो बेटा क्या हो जाएगा, v माइनस वी 0, दैट इज जो यहां पर v सेपरेशन,
कितना हो जाएगा 0, या फिर वो v अप्रोच, जो भी कुछ नहीं है ना, वो तो है ही नहीं कुछ। ठीक है बेटा, वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, सेपरेशन, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच 0 है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है बेटा? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? आस्क मी, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? नो, ओके। तो चलिए एक बार से फिर से डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। तो लेट अस रिवाइज द डेफिनेशन वंस मोर। तो डेफिनेशन क्या कहता था कि भैया आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन एक कंपोनेंट है रिलेटिव वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का, along the line joining these two, along the line joining these two, along the line joining these two, ठीक है ना, along the line joining these two। ठीक है, तो आओ जरा छोटा सा एक चीज पढ़ते हैं, ठीक है ना, समझते हैं बेटा। तो बेटा वी हैव टू पार्टिकल्स, मान लो वी हैव टू पार्टिकल्स, ये ना, ये टॉप व्यू देख रहे हो तुम, ये टॉप व्यू देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो, कैमरा लगा दिया और ये हॉरिजॉन्टल सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, कोई हवा में नहीं उड़ रहा है, सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। ठीक है ना, अभी हितेश आपका कुछ सवाल भी लेते हैं, अभी आपका सवाल पूछेंगे, ठीक है ना। तो बेटा यू हैव टू, मान लो बॉल्स, बेटा जरा समझना, आपका ये तो जा रहा है आपका आगे की तरफ, ठीक है ना, ये सोचो ये तो जा रहा है मान लो आगे की तरफ, ठीक है, सी दिस इज मूविंग। हाँ बेटा दे रहे हैं सवाल आपको ना, एक मिनट, इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया, ऐसा करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे समझो ये दोनों बॉडीज हैं आपकी, ठीक है, तो ये बॉडी नंबर ए और ये बॉडी नंबर कौन सी है, बी है, एक बॉडी नंबर ए है, एक बॉडी नंबर बी है। तो ये बॉडी ए इज एट रेस्ट, ये बॉडी ए क्या है बेटा आपका, रेस्ट पे है, बट जो बॉडी बी है इट इज मूविंग विद एन वेलोसिटी v, इट इज मूविंग विद एन वेलोसिटी v, और ये एंगल कितना बेटा आपका थीटा गिवन है, ये कितना गिवन है बेटा, थीटा गिवन है, दिस एंगल इज थीटा। ए तो रेस्ट पर है बट बी क्या बेटा आपका मूव कर रहा है, और आपको ये दे दिया गया है, ठीक है ना, देखो यहां पर, नाउ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस इज दैट, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस इज दैट कि भैया आपका यहां वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच, पहले तो दोनों में से क्या होगा और कितना वैल्यू होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच क्या होगा और कितना वैल्यू होगा, ये हमसे पूछा है। तो उसको करने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, मैं समझा रहा हूं, इसको करने के लिए तरीका क्या होता है जरा समझो। डेफिनेशन पे अगर हम जाएंगे तो पहली बात, अगर मैं यहां पर देखूं तो VA का वैल्यू कितना है बेटा, समझना है आपको पहले ना, बिल्कुल VA 0 है बेटा। VB की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो VB, तो अगर मैं क्या बोलूंगा, कंपोनेंट गेम खेलूंगा, तो मैंने यहां के अलोंग कंपोनेंट निकाला इस V वेलोसिटी ऑफ B का, इस लाइन के अलोंग जॉइनिंग A एंड B, लाइन जॉइनिंग A एंड B के अलोंग हमने कंपोनेंट निकाला, तो बेटा ये कौन सा वेक्टर आएगा, VB cos थीटा, क्या आएगा, VB cos थीटा। ये चीज समझते हो नहीं समझते हो तुम, कितना वैल्यू आएगा VB cos थीटा, है ना बेटा, ओके। तो VB की जगह तो V लिख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि V दे रखा है हमको। तो मुझे बताओ आपका यहां पर दूरी बताओ, ये तो रुका हुआ है और ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, देखो ये दूर जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी कम हो रही होगी बढ़ रही होगी, ये डिस्टेंस कम हो रही होगी बढ़ रही होगी, सोचो कंपोनेंट से, देखो कंपोनेंट से, इट विल बी योर इंक्रीजिंग वैल्यू। तो बेसिकली अगर मैं इस L की बात करूं तो L विल बी इंक्रीजिंग, अगर L की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन या फिर अप्रोच, क्या बोलेंगे बेटा, सेपरेशन बोलेंगे। तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है, वो कैसे निकलेगा बच्चे, कैसे निकलेगा, क्या V माइनस 0 या V cos थीटा माइनस 0? यस आई एम गेटिंग ईच एंड एवरी आंसर्स, सबके आंसर्स आ रहे हैं बेटा। ये क्या होगा, V माइनस 0 लिखूं, ऑप्शन ए V माइनस 0, ऑप्शन बी V cos थीटा माइनस 0, यू टेल मी। पोल मैं दे रहा हूं आपके पास, आप मुझे बताओ पोल पर
ऑप्शन ए और बी में से, पोल में बताओ बेटा, पोल में बताओ ऑप्शन ए और बी में से, v माइनस जीरो या v cos थीटा माइनस जीरो। डेफिनेशन में लिखवाया मैंने आपको, डेफिनेशन पढ़ो। रीड द डेफिनेशन गाइस, रीड द डेफिनेशन ना। सी तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा, सी को क्यों मार्क कर रहा है? पोल पे आंसर किया सबने, इन दोनों में से आंसर करना है पोल पे, तो पोल एंड करते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी ना। तुम लोगों ने आंसर बी दिया है, कुछ बच्चों ने सी डी पी दिया है, मुझे पता नहीं वो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं तो ए में भी आंसर है कुछ बच्चों। देखो बेटा क्या करना है हमको, जब भी सेपरेशन की बात करते हैं तो व्हाट वी डू, हम कंपोनेंट लेते हैं वेलोसिटीज के अलोंग अ लाइन जॉइनिंग दैम, ठीक है ना, और उन कंपोनेंट को माइनस करते हैं जो उन लाइन को ज्वाइन कर रहा हो, इस लाइन के अलोंग। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये आंसर होगा मेरा, v cos थीटा माइनस जीरो। तो मैं आपको ना नोट पॉइंट लिखवा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है मेरे को, मैं नोट पॉइंट आपको लिखवा देता हूं, ठीक है ना। तरीका क्या वो देखो। अब एक बच्चे ने पूछा सर डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, बेटा ये बता, ये b वाला दूर जा रहा है, अगर b वाला दूर जाएगा तो ये लाइन का डिस्टेंस कम बढ़ेगा ना। सोचो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बहुत ही इजी कर देता हूं समझाने के लिए, बिल्कुल इजीली समझा दूंगा। देखना आप यहां पर, कोई दर्द नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कोई इशू नहीं है, और समझना अच्छी बात होती है। बेटा अभी इन दोनों को लाइन को ज्वाइन किया, यहां पर है, ये पार्टिकल आगे मूव कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद क्या ये पार्टिकल यहां से हटके इधर आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर लाइन को मैं ज्वाइन करूंगा इन दोनों को, तो क्या ये वैल्यू आएगी, फिर थोड़ी देर बाद ये जो हमारी बॉल होगी क्या ये आगे आ जाएगी, है ना बेटा। और अब जो मैं लाइन ज्वाइन करूंगा क्या इन दोनों को ऐसे होगी। तो मुझे बता बेटा, ये D1, ये D2 और ये D3, बेटा बताओ क्या D1 रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? प्रीति, जो आपका डाउट था क्या क्लियर हो रहा है? प्रीति, इज योर डाउट क्लियर हो रहा है? तो बेटा डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो ये डिस्टेंस के बारे में बताने से अच्छा क्या है, हम क्या करते हैं इस वेलोसिटी के ना कंपोनेंट कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं v cos थीटा, और हम यहीं से बोल देंगे कि भैया ये कंपोनेंट इस ये रुका हुआ है, तो ये वैल्यू क्या इसको दूर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है तो सेपरेशन है, इंक्रीज हो रहा है d, तो सेपरेशन है, तो हमने यहीं से डायरेक्टली बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो हम यहीं से डायरेक्टली बोल देते हैं। इज इट नाउ क्लियर टू यू ऑल? इज इट नाउ क्लियर टू यू ऑल गाइस? चलो, तो एक मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूं आपको ना, तो मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवाता हूं बच्चों, तो राइट अ नोट पॉइंट। अच्छा प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखी क्या मैंने? ओके सॉरी, यस प्रीवियस स्लाइड देख लो, मैं यहीं पर नोट पॉइंट लिख देता हूं, नो इश्यूज। तो एक नोट पॉइंट लिखना है अपने को ना। स्पीड तेज तो नहीं हो रही है? जैसे तो बहुत धीरे आई गेस। नोट पॉइंट देख क्या है, नोट पॉइंट इज ऑलवेज do component of velocity, component of velocities along line joining both bodies, ठीक है ना, and take relative velocity of these components। क्या करो, आप इन वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो along the line joining them, along the line joining them, और इन कंपोनेंट की हेल्प से आप रिलेटिव वेलोसिटी लिखोगे, काम बन जाएगा। इज इट नाउ क्लियर बेटा? तो यहां पर अब हम सवाल करेंगे ना, तो सवालों से आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन वी विल गेट द क्लैरिटी। ओके ठीक है बच्चों? ओके, ये सबने लिख लिया है ना?
अगर आप मुझको यस बटन प्रेस कर देंगे तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। सब लोग यस बटन प्रेस करो, प्रेस द यस बटन। बेटा ए की वेलोसिटी तो 0 है ना, तो 0 का तो कंपोनेंट लेंगे ही नहीं। अगर होता तो लेते, जिसका वेलोसिटी ही 0 है तो उसका तो कंपोनेंट नहीं ले सकते ना बेटा, तो उसका नहीं लेंगे। अगर वेलोसिटी होती तो लेते। तो अभी मैं सवाल करवाऊंगा वो वाले, ठीक है ना। आई एम नाउ टेकिंग दोस क्वेश्चंस ओनली ना इन द क्लास। देखो यार, अच्छा ये क्वेश्चन तुमने कर लिया अभी, देखो जस्ट, क्या ये क्वेश्चन किया तुमने अभी? क्या ये क्वेश्चन तुमने कर लिया अभी, जस्ट अभी? ये क्वेश्चन जस्ट अभी क्या है, कितना आएगा आंसर? जस्ट अभी क्या, जस्ट अभी, जस्ट अभी, है ना? तो मुझे लगता नहीं इसमें डाउट होगा, है ना। जस्ट जस्ट अभी क्या, यस करेक्ट। चलो तो ऐसे तो छोड़ते हैं, ऐसे तो छोड़ते हैं। हाँ बेटा इधर आओ, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा कैसे करना है। ये ना 2D है बेसिकली, ये अब 2D मोशन में एंटर हो चुके हैं पूरा, तो इसको तो मैं करवाऊंगा कैसे करना है, ठीक है ना। आई विल हेल्प यू गाइस टू हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो देख, टू पार्टिकल्स ए एंड बी are moving with constant velocities v1 and v2, with constant velocities v1 and v2 at t equal to 0, v1 makes an angle theta 1 and with the line joining AB, and v2 makes angle theta 2 with the line joining AB as shown. Find their relative, find their velocity of approach, find their velocity of approach, find their velocity of approach. इस क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा करना कैसे है, ठीक है ना। आप कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे होमवर्क में, बट अभी आप सीखने का टाइम है हमारा, ठीक है ना। तो नाउ वी आर करंटली इन लर्निंग फेज, तो वी विल फर्स्ट लर्न, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैं सिखा रहा हूं, देखो कैसे। आपको क्या बोला गया है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है बेटा ए, बेटा एक बॉडी है आपकी बी। वेलोसिटी ऑफ ए हमको गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बी भी हमको गिवन है। ओके बेटा, क्वेश्चन देख रहे हो ना। ये v1 है, ये एंगल θ1 है, ये v2 है, ये एंगल θ2 है। तो बेटा यहां पर पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी सेपरेशन क्या होगा, ये पूछा गया। तो तरीका क्या है, आपको क्या करना है, यहां पर पहले कंपोनेंट कंपोनेंट करना है। क्या करना है तरीका, पहला स्टेप, स्टेप 1, मेक कंपोनेंट्स along line joining A and B। तो A और B की लाइन ज्वाइन कर दो भाई, कौन सी है, क्या यही लाइन है जो ज्वाइन कर रही इन दोनों को? तो आपने कंपोनेंट बनाने हैं। तो हम तो सारे कंपोनेंट लिख लेते हैं बेटा। तो आप मुझे बताओ क्या v1 cos θ1 और v2 cos θ2, बेटा ये इधर कितना होगा, v1 sin θ1 और ये v2 sin θ2। कंपोनेंट निकालने में तो किसी को दर्द नहीं होता ना, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कंपोनेंट निकालने में दर्द होता, वो तो नहीं है यहां पर, बोलो भाई। नहीं सर नहीं है, ओके ठीक है। ओके बच्चों, कंपोनेंट करें बेटा, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट करें, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट कर लिए। अब मुझे बताओ मेरे काम वाले कंपोनेंट कौन से हैं, ये साइन वाले या कॉस वाले? क्या इन दोनों की बातें करनी है? तो मुझको तो अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाले की बात करनी है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो ये वाला है ना बेटा, तो अलोंग द लाइन ये वाले हैं बेटा। तो बेसिकली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग की बात करनी है। अब इनसे जरा देख के बताओ क्या ये दोनों क्या बता रही हैं, पास में आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, पास में आ रहे हैं दूर जा रहे हैं? ए और बी कायदे से पास में आ रहे हैं। फ्रॉम दीज टू कंपोनेंट वी कैन से दैट पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं तो अप्रोच है, पास में आ रहे हैं तो अप्रोच है। तो ये डी की वैल्यू कम हो रही होगी, दैट इज अप्रोच आ रहा है। ये क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ। अब हमको पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। तो बेटा ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, जरा सोचो, बताओ भाई। क्या आपका एक तरह से वी ए एक्स माइनस वी बी एक्स, क्या एक्स कंपोनेंट को हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना,
तो वैल्यू कितनी जाएगी v1 cos थीटा 1 माइनस में क्या v2 माइनस v2 cos थीटा 2। बेटा ये नेगेटिव डायरेक्शन है, देखो इधर माइनस आई कैप और ये प्लस आई कैप है ना। तो बेटा वैल्यू कितना आएगा क्या v1 cos थीटा 1 क्या प्लस v2 cos थीटा 2। क्या बेटा ये मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया? बोलो बच्चों, क्या ये मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आया नहीं आया? तो दीज आर माय आंसर्स। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया बेटा। तुम्हें कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट मेक द कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, और लाइन जॉइनिंग ए एंड बी वाले कंपोनेंट्स तुमको करने हैं, रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें देखनी है, डायरेक्शन के हिसाब से देखो और वहां से आंसर दे दो। ठीक है बेटा, Vx तो यही है ना, वेलोसिटी ऑफ A इन x डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी ऑफ B इन x डायरेक्शन है ना। वेलोसिटी ऑफ A इन x डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ B इन x डायरेक्शन, इन दोनों की वेलोसिटीज देखनी है। ठीक है भाई, ओके। हाँ जी, देखो x एक्सिस में लेना पड़ेगा इसकी लाइन के अलोंग। हाँ प्रत्यक्ष, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। ठीक है सर, बोलो जी बेटा। वाई मुझे बताओ, क्या वाई कंपोनेंट पास में ला रहे हैं क्या? राघव ने एक सवाल पूछा है, राघव अंथबल ने एक सवाल पूछा है कि सर ये वाई कंपोनेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। सोचो, वाई कंपोनेंट तो सीधे ऊपर ले जा रहे हैं, पास में या दूर ले जाने के बाद कौन से वाले कंपोनेंट कर रहे हैं? इन दोनों को लाइन में ज्वाइन करने वाले या इनके परपेंडिकुलर वाले? सोचो, ये दोनों हम तो पैरेलल है ना, उससे तो हमें मतलब ही नहीं बनता, हमको तो पास पास लाने वाले हैं। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम तुम्हारी क्या है, मेन कंडीशन है बेटा। ओके, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम इज योर मेन कंडीशन, ध्यान रखना। आ गया? हाँ जी, ऑलवेज लाइन के पास वाले हम ही यूज करेंगे, जो लाइन वाले कंपोनेंट्स होंगे हम वही यूज करेंगे बेटा। इज द डाउट क्लियर टू यू? सब लोग अपनी दिक्कतें मुझे बताएं बेटा। कंपोनेंट बोला क्या गया है, हमेशा इस लाइन के ज्वाइनिंग करना है। क्यों नहीं करते मतलब ये नहीं होता, करने का तरीका होता है बेटा सवालों को। ठीक है ना, इन लाइन ज्वाइनिंग दीज टू तो करोगे ना बेटा। अगर सेपरेशन पूछा है तो यहां सेपरेशन तो है ही नहीं, तो वेलोसिटी सेपरेशन तो जीरो जाएगी ना। सेपरेशन हो रही है क्या यहां पर? वेलोसिटी सेपरेशन इज जीरो। ठीक है, तो बेसिकली ये सोचो, ये सोचना, ये दो बॉडीज हैं, दीज टू बॉडीज आर मूविंग लाइक दिस, तो पास आ रही है ना, तो बेसिकली एक कंपोनेंट ऐसे भी है और एक कंपोनेंट ऐसे भी है। अगर ये दोनों ऊपर जा रहे होंगे मतलब नहीं, हमें तो पास में आके ऐसे देखेंगे। बोलो भाई, ये चीज क्लियर हुई? तो अब जा ऐसे रहते हवा में, ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो बेसिकली दूरी कम हो रही है, वो कैसे देखेंगे हम? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब बेटा मुझे एक चीज सोच के बताना, बेटा मुझे एक चीज सोच के बताना, यहीं पर हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी समझ में आई ये चीजें। अगर दो बॉडीज हैं ये, इनको मैं ऐसे ले जा रहा हूं, तो क्या ये टकराएंगे? कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ। ओके, तो बेटा कोलिजन कौन से वाली वेलोसिटी की वजह से हुआ, ये सोचो। क्या ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी या कभी एक्स वाली? एक्स वाली की वजह से कोलिजन हुआ या वाई वाली की वजह से? सोचो, सोचो पहले। अगर खाली ये वेलोसिटी होती ऊपर जाने वाली, क्या कभी कोलाइड कर पाते? नहीं, ये थोड़ा कोलिजन करवा रहा है, ये तो ऊपर नीचे चल रहा है। बट ये वाले जो पास में आ रहे हैं वही वाले कोलिजन करवाएंगे ना भाई। तो आस पास में आने वाले कोलिजन तो एक्स वाले हैं, तो बेसिकली तुम्हारा कोलिजन कौन करवाएगा? कोलिजन कौन करवाएगा? एक्स करवाएगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई क्या? अरे बोलो, ऊपर से उड़ी या आई? मैं म्यूट सबको अनम्यूट किया है, आप मुझे बताओ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? ये चीज समझ में आ गई?
हाँ पक्का। यस सर। पर वो कोई अभी बेटा तुम्हारे सवालों पे आ रहा हूँ, तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहे हैं ना, उन्हीं का बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर अगर कंडीशन क्या दी कोई गई देखो। नेक्स्ट टॉपिक की कंडीशन क्या दी गई देखो, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड। मतलब यूनिफॉर्मली मूविंग मतलब जिनका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो भैया तुम्हारा कोलिजन की कंडीशन क्या रहेगी, कोलिजन की कंडीशन क्या रहेगी, वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्मली मतलब एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो पूछा गया है कि कोलिजन की कंडीशन क्या रहेगी। तो कैसे होती है कंडीशन, इफ टू पार्टिकल आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी and the relative velocity of one particle with respect to other particle is directed towards each other, then they will collide। ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें क्या इन्होंने नया बताया कि भैया अगर ये कोलिजन करना है तो वेलोसिटी जो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या होनी चाहिए तुम्हारी, एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट। तो यहां पर ये दोनों टकरा जाएंगे, यहां पर ये दोनों बेटा टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। बोलो भाई दोस्तों। अच्छा, अगर ये गाड़ी जा रही है आगे, ये आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बेटा ये आगे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे बताओ कोलिजन होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो कोलिजन हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। ये अपने को समझ में आती है छोटी छोटी चीजें, बोलो भाइयों दोस्तों। ओके, अगर देखना अब बेटा क्या अब कोलिजन होगा, क्या अब कोलिजन होगा, नो। ये चीज क्लियर हो रही है बेटा। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटीज बताओ कितनी होगी। चलो ये ए है ये बी है, आप मुझे बताओ वी ए बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डायरेक्शन सही पहले केस में, इन द फर्स्ट केस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, टेल मी। क्या 30 आई कैप आ रहा है इधर की तरफ, क्या डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं 30 आई कैप, तो क्या ये इन दोनों के बीच में ये वेलोसिटीज लग गई। इसमें बताओ, इसमें बताओ ये ए है ये बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। क्या -30 आई कैप तुमने निकाल रखी है गाइस, है ना, ये भी क्वेश्चन करके आ रहे हो तुम। तो क्या बेसिकली ये गाड़ी बी के रिस्पेक्ट में पीछे जाते हुए दिखेगी, तो क्या वी ए बी टूवर्ड्स इसके है क्या, नहीं। तो यही बोला है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों के बीच की तरफ है तो कोलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मतलब क्या यहां कोलिजन हुआ ना, यही मतलब है इसका कि भैया जो तुम्हारी रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी वो इधर की होनी चाहिए। हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत आ रही हो, तो देखो यहां पर वी बी ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जल्दी बताओ, बी विद रिस्पेक्ट टू ए पहले केस में क्या -30 आई कैप, भाई इसका उल्टा ही तो हो जाएगा ना, -30 आई कैप। तो बेटा क्या ये फिर से इधर की तरफ ही आया, तो ये एक दूसरे की तरफ ही है वेलोसिटीज इनके बीच में, कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। बट बेटा यहां पर देख, यहां पर वी बी ए निकाल, वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या +30 आई कैप, तो क्या बेटा ये तो दूर जा रहा है, तो बेटा क्या ये कोलाइड करेगा, नहीं करेगा। तो बेटा कहीं से भी देख, किसी पे भी बैठ, वी ए बी निकाल वी बी ए निकाल, कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, बोलो जी, नहीं। कहीं से भी बैठ के देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना मन में कि तू ए पर बैठ तू बी पर बैठ, दोनों से समझ में आ रहा है। देखो दोनों को डर लगेगा ना यहाँ पर कि यार मैं लग जाऊंगा, चोट लग जाएगी गाड़ी खराब हो जाएगी। यहाँ पर तो बिंदास, अरे यार कोई बात नहीं हम तो भगा देंगे, है ना। तो इन कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हुए क्या अब हम अच्छे क्वेश्चन पर चलें, ये चीज क्लियर हुई बेटा। तो बेसिकली कोलिजन के लिए क्या
अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जरूरी है? क्या कोलिजन के लिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जरूरी है? क्या कोलिजन के लिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जरूरी है? ये समझ में आता है? आओ, तो अब यहां पर नेक्स्ट सवाल दिया गया बेटा, ओवर हियर वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन। तुम देख, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू पार्टिकल ए एंड बी are moving with a constant velocity v1 and v2 at t equal to 0. v1 makes an angle theta 1, v2 makes an angle theta 2 with the line joining a and b. हमको कंडीशन बताना है, हमको कंडीशन बताना है कि a और b कब कोलाइड करेगा। हमको कंडीशन बताना है a और b कब कोलाइड करेगा। इसको मैं सिखा रहा हूं, आप देखो, इसको मैं सिखा रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप इसको समझो चीजों को, आज आपको समझना इंपॉर्टेंट है चीजों को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप कंसेप्ट्स बिल्डअप करो। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाऊंगा ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा एकदम खतरनाक तरीके से आपको, पर अभी आप कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। इस कंसेप्ट देखो क्या है, यहां पर अगर हम सेम उठा के लाए, देखो सेम फिगर क्या पीछे से लेकर आ सकते हैं? हाँ बेटा, इसमें हमें बता नहीं रखा है कि कौन सी वेलोसिटी बड़ी है कौन सी कम है, उसी को समझाना चाहता हूं मैं। बेटा क्या ये सेम फिगर यही बनेगी? कंपोनेंट कंपोनेंट गेम करना सीखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले। बोलो दोस्तों, क्या ये वही सेम फिगर है? भाई ये जस्ट हमने पढ़ के आए हैं ना। ओके ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना, सबसे पहले एक काम कर लिया करो, यहां समझो बेटा। अगर कोलिजन करवाना है, अगर कोलिजन करवाना है तो दो वेलोसिटीज हैं जो इधर की तरफ आ रही हैं, जो इधर की तरफ आ रही हैं, ठीक है ना, और दो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, दो वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तुम दिमाग से सोच के बताओ, तुम ये सोचो v1 v2 का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बट क्या कोलिजन होने के लिए इन दोनों को हमेशा एक ही लाइन में होना पड़ेगा x में? सोचो जरा, क्या इन दोनों को x में एक ही लाइन में होना पड़ेगा फॉर कोलिजन? अगर एक ऊपर चला गया एक नीचे रह गया तो कोलिजन हो पाएगा? अगर एक ऊपर एक नीचे तो कोलिजन हो पाएगा? अगर एक ऊपर चला गया एक नीचे चला, एक पीछे रह गया एक आगे चला, कोलिजन हो पाएगा? नहीं। तो मतलब क्या ये दोनों वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? सेम या अलग अलग? डिफरेंट और सेम? सोचो, ये दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? मतलब सेम, तभी तो मेरा क्या होगा बच्चों? कोलिजन होगा। ये चीज क्या क्लियर हो रही है? मेरी फोटो भी देखते रहना, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? क्रिस्टल, कोई भी बच्चा ऐसा इसको ये चीज नहीं क्लियर हुई ना, फटाफट से हैंड रेस कर देना। अगर ये चीज नहीं क्लियर तो हैंड रेस कर दो। ओके, यस ऋषभ बेटा बता। सर मैं कह रहा था जैसे अगर अलग अलग एंगल से फेंकेंगे, θ1 और θ2 है, तो वेलोसिटी डिफरेंट होनी चाहिए ना कोलाइड करने के लिए। तो बेटा बिल्कुल v1 v2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं तो ये कह रहा हूं तुम समझो, ये दो देखो, ये दो ऊपर ऐसे जा रही हैं, यस सर, ये ऐसे जा रही हैं। अगर रिपीट करना है तो कुछ ऐसे करें, रिपीट करूंगा। कोलाइड करना है तो कुछ ऐसे कोलाइड करेगा ना? यस सर, पक्की बात है भाई, ऐसे कोलाइड करते हैं। यस सर। अगर मान ले तो इसके दो कंपोनेंट हैं, ये बता, ये ऐसे पास में आ रहे हैं तो पास में लाने वाली वेलोसिटी तो ये वाली हो गई, पास में लाने वाली। यस सर। और हवा में ले जाने वाली वेलोसिटी ये हो गई। सब बच्चे सुनना, सब बच्चे सुनो, हवा में ऊपर ले जाने वाली तो ये वेलोसिटी है ना। यस सर। अगर ये दोनों अलग हो, अगर अलग अलग हो गए, ये ऊपर वाली जाने वाली वेलोसिटी अलग अलग हो गई, मतलब ऊपर जाने वाले कंपोनेंट अलग अलग हो गए, तो क्या बेटा ये मान लो ये नीचे रह गया, ये ऊपर चला जाएगा। यस सर। तो क्या ये बेसिकली टकराने की जगह कुछ ऐसे नहीं चल जाएगा? यस सर। मतलब कि ऊपर जाने वाली वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या सी समझ में आई बेटा? बेटा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, सब लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। क्या ये चीज क्लियर हुई नहीं? मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दो, पूरी बात हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल में तो बस ये आपस में पास आनी चाहिए। हाँ हाँ, और ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। ऊपर जाने वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम।
समझ में आया? सर अगर कोई Yes, sir. ऊपर जा रहा हो सर, ऊपर से भी अभी कोई आ रहा अभी हो सबके डाउट लेता हूँ बेटा, अभी एकदम सेफ डाउट लेता हूँ, ठीक है ना? तो y वाली वेलोसिटीज क्या होनी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, हल्ला मच रहा है एकदम। हाँ, तो y वाली कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब कि ये जो लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो ये यहाँ पर नोट पर लिख लो, फॉर कोलिजन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to line joining A and B must be same। ये हमने अभी अभी चीजें समझी हैं बाया योर एनालिसिस, है ना? ये भी अभी हमने समझी है चीजें। मतलब क्या, जो ये V1 sin θ1 है ये बराबर होना चाहिए बच्चों V2 sin of θ2 के फॉर कोलिजन। तो दिस इज माय कंडीशन। हाँ बेटा, मैं सबके डाउट लूंगा, बिल्कुल सबके डाउट लूंगा, है ना? क्या कह रहे हो? थोड़ा जूम आउट कर दो। जूम आउट कैसे करूं यार? जूम आउट नहीं हो पाएगा, ऊपर कर देता हूं थोड़ा से, ठीक है? तो V1 sin θ1 बराबर V2 sin θ2 होगा तो कोलिजन होगा। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी कोलिजन होगा। अगर ये कंडीशन, क्योंकि दो बॉल ना हवाओं में जा रही हैं, ये देखो कायदे से प्रोजेक्टाइल मोशन है, हवा में जा रही हैं, ये टकराएंगी नहीं ऐसे, ठीक है ना? ओके, अब देखो यहाँ पर अगली चीज, मुझे बता वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा यहाँ पर? अभी निकाला था तुमने वेलोसिटी सेपरेशन, थोड़ी देर पहले निकाला था, सबने निकाला था। देखो कॉपी में ही लिखा हुआ है तुम्हें, V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। क्या एक तरह से वेलोसिटी सेपरेशन आ गया है। तो बेटा टाइम टू कोलाइड, oh sorry, my mistake, it is velocity of approach, yes my mistake, it is velocity of approach, thank you। तो time to collide बेटा डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? d, और डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना हो जाएगा? d डिवाइड में V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2, d डिवाइड में V1 cos θ1 प्लस V2 cos θ2। मतलब कुछ नहीं करना, जब भी तुमको वेलोसिटी टाइम निकालना है कोलिजन का, तो d डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट ही तो है, रिलेटिव वेलोसिटी में करवाए थे सवाल ऐसे। बस यहां पर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गई? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम हो गई, ठीक है बच्चे? तो अपने पास क्या आ गया? आंसर आ गया, टाइम टू कोलाइड। व्हाट इज दिस? टाइम टू कोलाइड। अपना आराम से देखो, जो भी डाउट हो पूछो, एक एक करके डाउट पूछो, एक एक करके डाउट पूछो। सब लोग डाउट पूछ सकते हैं अपने, हैंड रेस करते रहो डाउट पूछने के लिए, हैंड रेस करके पूछो डाउट अपने, अनम्यूट भी कर सकते हो, एक एक करके मेरे पास पहले हैंड रेस करो, फिर मेरे से डाउट पूछो। ये ना बहुत हल्ला मच जाता है ना, फिर इसलिए समझ में नहीं आता कौन क्या पूछ रहा है। हैंड रेस करो, मैं नाम लूंगा, फिर डाउट बताओ। रितिका अपने आप को अनम्यूट कर ले बेटा, रितिका अपने आप को अनम्यूट कर, पूछ। अभी वो नहीं कर रही है। हाँ रितिका बोलो। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये जो आपने पहले लाइन ज्वाइनिंग वाला बताया था कि सेम लाइन में होना चाहिए, यस। और फिर आपने ये बताया कि परपेंडिकुलर लेना है। बेटा दोनों चीजें होंगी ना, ये सोचो। दोनों कंडीशन देखनी है फिर सर। पर कंडीशन क्या है कि देखो, जब पास में आएंगे तभी तो कोलाइड करेगा ना कायदे से। हवा में जब जा रहे हो तो हवा में जाने के लिए ये दोनों ऊपर की वेलोसिटी तो सेम ही होनी चाहिए ना बेटा, यस सर। है ना? अलोंग द लाइन तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए? पहले बता। अप्रोच। कोलिजन के लिए अप्रोच में कोलिजन होगा, सेपरेशन में होगा अप्रोच। तो वो कहां से देखा तुमने? लाइन जॉइनिंग देम। लाइन ज्वाइनिंग से। और यहां पर हवा में परपेंडिकुलर। ओके ठीक है, चलो आपका डाउट क्लियर। यस निधि आपको डाउट था, रेज पूछो बेटा क्या डाउट है। बेटा सब लोग डाउट सुना करो, एक दूसरे को बहुत फायदा मिलता है एक दूसरे डाउट पूछने से। क्या होता है कभी कभी हम सर क्लियर हो गया। हाँ बेटा एक मिनट ना,
कभी कभी हमें अपने मन के डाउट पूछने होते हैं और हम शर्माने के चक्कर में पूछ नहीं पाते, तो ऐसे में दूसरा बच्चा जो डाउट पूछ रहा होता है वो पूछा सुना करो। यस निधि बोलो। सर क्लियर हो गया, यही पूछना था कि दोनों कंसीडर करना है कि नहीं। हाँ, एक वेलोसिटी अप्रोच बताएगा पास वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाले, और एक ये बताएगा कि ऊपर जाने वाले से है ना। चलो अगला अंश बोल भाई। सर अगर कोई कोई चीज अगर ऊपर जा रही है और सर ऊपर से भी कोई चीज आ रही है तो ऊपर ऊपर टकराए तो क्या बेटा होगा? ये ले, हाँ, तो सर ऐसे ही होगा वो भी। यही तो सवाल है। तो सर तब तो वाई वाला होगा ना, वाई। ऑब्वियसली बात है, ये तो वही तो सवाल हो गया ना बेटा। ये जो गाड़ी है, गाड़ी को रोटेट कर दूं तो बट सर वो लेंगे v sin थीटा माइनस। नहीं 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 नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है? फिर तो सीधे सीधे हो जाएगा ना भाई। वो तो कंसेप्ट है बेटा, कंसेप्ट क्यों गड़बड़ कर रहा है अपना? तो वो तो concept 1D देख। वाला ही हो जाएगा। हाँ कंसेप्ट देख, कंसेप्ट क्या करेगा भाई। एक लाइन के लॉन्ग है तो एक बॉडी करवाया था ना क्लास में मैंने शायद, एक बॉडी को ऊपर से फेंका और एक नीचे से ऊपर गया, सर तो ये कब कोलाइड करेंगे? क्वेश्चन करवाया था ना क्लास में मैंने, ये 1D हाँ, ये में। रिलेटिव वेलोसिटी से कराया था। यस बेटा तुषार थोड़ी देर अभी रहना यार, चुप रहना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना रिलेटिव से, ठीक है। अभी लेते हैं थोड़े डाउट भी, ठीक है, सबके लेंगे। अंश क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ये कर रखा है ना कोई है? ओके चलो, और कौन बच्चा डाउट पूछना चाहता है? अपने हैंड रेस करते रहो, पूछते रहो, मैं अनम्यूट करने को बोलता रहूंगा, तुम्हारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। यस युक्ता बोलो बेटा। सर जो आपने अभी बताया था फॉर्मूला टाइम का, उसमें डी ए और बी के बीच का डिस्टेंस था। हाँ जी देखो दे रखा है ना, ए और बी के बीच के लाइन ज्वाइनिंग देम वाली दूरी, ये सर, सोचो ना। हाँ और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन में कैसे पता चलेगा कि वी ए बी निकालना है या वी बी ए? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वी ए बी निकाल, वी बी ए निकाल, मैग्नीट्यूड वाइज तो सब सेम आता है ना। ये सोचो व्हाट इज वी ए बी वेक्टर, क्या वी ए माइनस वी बी? यस। और वी बी ए क्या होता है बोलो बताओ? वी बी माइनस वी ए। तो बेसिकली इनमें कितना क्या नेगेटिव साइन का तो फर्क है, यस। बट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम। बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना। बाकी तो हम कंसेप्ट लगा ही रहे हैं कि पास आ रहे दूर जा रहे हैं, तो देख भी तो समझ पा रही हो अब आप? यस सर। ठीक है, क्लास समझ में आई आपको? यस। कहाँ से हो आप बेटा? सर गुड़गांव। तो गुड़गांव से हो, वेरी गुड। और बच्चा बोलो, और किसी डाउट है? अपना हैंड रेस करे, पूछे डाउट। हाँ तुषार बोलो, तुम्हें क्या डाउट था? अब सब चले गए, शांत क्यों गए भाई? जो डाउट है पूछो, द क्लास इज ओवर, द क्लास इज ओवर, यू कैन आस्क योर डाउट्स। यस सिद्धार्थ आस्क योर डाउट बेटा। क्या म्यूट नहीं कर पा रहे? कर लो ना अपने आप का म्यूट। हाँ बोलो। सर मेरा एक कंपोनेंट से डाउट था। बोलो सर वो क्या? प्रीति कौन से वाला नोट की बात कर रही है बेटा? तुषार सिद्धार्थ तू शांत हो गया बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही, कहीं और जाके बात कर। हाँ सिद्धार्थ निकल ही नहीं, जिसमें आपने सिद्धार्थ, कंपोनेंट वीएस पेज। एक ना तेरा डाउट लेता हूँ। हेलो। तेरी आवाज नहीं आ रही है, रुक जा एक मिनट ना, 2 मिनट रुक जा, इतना किचो डाउट लेता हूँ। प्रीति बोलो कौन सा डाउट है? सर जिसपे हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला टॉपिक करवाया था। कौन सा 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 कौन सा? ये वाला? हाँ सर। क्या पूछ रहे हैं बताओ? सर इसमें नोट समझ नहीं आया। नोट समझ में तो यही था बेटा, हमेशा क्या करना है तुमको, कंपोनेंट करने हैं वेलोसिटी के अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, और रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है इन दोनों कंपोनेंट्स की। यही तो लिख करा है हमने यहाँ पर। देखो ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये बताओ मुझे बेटा, ये चीज समझ में आई आपको यहाँ पर? यस सर। इसमें क्या किया हमने? वेलोसिटी से कंपोनेंट करे अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, है ना? यस सर। और इन दोनों का रिलेटिव लिया हमने, यस सर। वही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, सेपरेशन होगा, है ना? ओके। पास में आ रहे तो अप्रोच, दूर जा रहे तो सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बढ़े तो सेपरेशन। ठीक है, सर आई हैव टू राइट आल्सो प्लीज अगेन। तो हाँ लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, उसको फटाफट से लिख ले। हाँ भाई सिद्धार्थ आप बोल बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है बेटा, बिंदास बोलो। हाँ सर, अभी जो पेज निकाले थे वो निकाल दीजिए फिर निकाल दीजिए, कहाँ फेंक दें बाहर निकाल के?